दोस्तों, भारतीय हिंदी सिनेमा इतिहास में कुकुड़ डांसर जी से स्टार्ट हुआ था स्टार डांसर का सिलसिला, जिस विरासत को बाद में तिकड़ी ने संभाला, हेलन, बिंदु और अरुणा रानी। उसके बाद इस धरोहर को आगे बढ़ाया पद्मा खन्ना जी ने। महज 7 वर्ष की आयु में आप यकीन मानेंगे इन्होंने कथक की विधिवत ट्रेनिंग ली थी बिरजू महाराज जी से और गोपी कृष्ण जी नृत्य विशेषज्ञ से। उसके बाद इनको स्पॉट किया गया विजंती माला जैसी दिग्गज हीरोइन और पद्मिनी जैसी दिग्गज हीरोइन ने इनको स्टेज शो में देखा परफॉर्म करते हुए और इनको बॉम्बे आने का न्योता दिया। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने केवल एक ही आइटम सॉन्ग जॉनी मेरा नाम 70 के दशक में शुरुआत में ही कि आग है ये जिस्म कौन सा अंग देखोगे से ऐसा तहलका मचाया जो आज भी निर्विवाद रूप से 100 साल के हिंदी सिनेमा इतिहास में सबसे उत्तेजक, सबसे नंबर 1 कैबरे डांस है जो उन्होंने परफॉर्म किया था फिल्म जॉनी मेरा नाम, जिसके डायरेक्टर थे विजयानंद गोल्डी और जिसमें नायिका थी हेमा मालिनी, नायक थे देवानंद। उसके अलावा प्रेमनाथ जी विलन थे जिनके सामने इन्होंने डांस किया, प्राण वगैरह, सज्जन वगैरह उसमें और अभिनेता, सहायक अभिनेता थे। उसके अलावा दोस्तों, केवल 12 साल की उम्र में भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने डेब्यू किया। फिल्म का नाम था भैया। उसके 2-3 साल बाद इन्होंने 2-3 फिल्मों में काम किया नायिका के तौर पे 13 साल की उम्र में। किंतु इन्होंने बाद में अंग्रेजी कहावत द फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट माई कप ऑफ टी कहकर फिर बनारस चली गई। फिर गोपी कृष्ण जी के समझाने पे दोबारा आई। लगभग 500 फिल्मों में इन्होंने अपना काम किया नर्तकी के तौर पर। ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में इनको बैंप के, खलनायिका के और नर्तकी के ही आइटम नंबर सॉन्ग ही मिले, कैबरे सॉन्ग वगैरह, और जो उन्होंने खुशी किए और उसमें एक अलग छाप छोड़ी। बॉक्स ऑफिस पर एक आकर्षण रहती थी ये खिड़की पर दर्शकों को खींचने के लिए। उसके अलावा इनके अति चर्चित फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें उन्होंने फूल जान के किरदार को अमर कर दिया था अमिताभ बच्चन के साथ। उसमें इन पे 3 गाने फिल्माए गए थे जो गाने चार्ट बस्टर थे हमेशा के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, और उसके अलावा एक गाना था कि क्यों लाए हो सैया पान मेरे होठ तो यूं ही लाल। बाकी दोस्तों, इसके अलावा भी इन्होंने फिल्में करी, इनका जीवन परिचय देंगे, इनके बारे में बात करेंगे। विकिपीडिया पे ज़्यादा जानकारी नहीं है, 6-7 साइटों से मैंने जानकारी ली है। IMDb से इनकी फिल्मोग्राफी भी कोई अच्छी नहीं निकल के आ रही है, मगर फिर भी कोशिश करूँगा, आपको निराशा नहीं होगी। मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा पद्मा खन्ना जी के बारे में। मैं भी इनका एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, और जहाँ तक इनके मादक, उत्तेजक, कैबरे डांस की बात है, वो अभी तक के 100 साल के इतिहास में सबसे नंबर 1 पे आता है। हुस्न के लाखों रंग कौन सा अंग देखोगे, ये गाना जॉनी मेरा नाम में फिल्माया गया था इन पे, और वह गाना आज भी निर्बाध रूप से नंबर 1 है। अगर किसी को इससे बेहतर गाना कोई लगता है, किसी अभिनेत्री पे, सहायक अभिनेत्री पे फिल्माया हुआ, डांसर फिल्माया, तो कृपया कमेंट में जरूर अवगत कराएं। कोई सुधार होगा तो मैं जरूर कर लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो अब तक गया हुआ 100 साल के इतिहास में नंबर 1 कैबरे सॉन्ग है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार देतवाल फिल्मोग्राफी सोशल में स्वागत करता हूँ, और आपसे नंबर निवेदन करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1949 में पटना, बिहार में। तो पालन पोषण हुआ था बनारस, उत्तर प्रदेश में। किसी भी पब्लिक डोमेन में इनके माता पिता के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, किंतु इतना ज्ञात हुआ है कि इनके पिता का एक परिवार जो है वो वाराणसी में अपने घर में रहता था। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई और बचपन की नृत्य की जो इनकी जो ट्रेनिंग हुई है विधिवत, वो वहीं से हुई थी। और ये मुख्य रूप से एक नर्तकी हैं, अभिनेत्री हैं, निर्देशक हैं। एक भोजपुरी फिल्म का इन्होंने निर्माण भी किया है। बाकी ये फिल्मों के अलावा टेलीविजन में भी अपने रोल निभाती हैं। खासतौर पर इन्होंने रामायण में केकई का रोल निभाया था, जो इनको अमर कर गया था। ज़्यादातर इनकी फिल्मों की भाषाएं हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, तेलुगु और पंजाबी आदि रही हैं। बनारस में जब कई लोगों ने इनको कहा कि आपको फिल्मों में काम करना चाहिए, तो भोजपुरी फिल्म इनको मिली थी 1961 में, नाम था फिल्म का भैया। उसमें इन्होंने 12 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था, अपना पदार्पण किया था। डेब्यू फिल्म थी इनकी, भोजपुरी फिल्म, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। अगले ही साल मात्र 13 साल की उम्र में मुख्य नायिका की भूमिका में इन्होंने भोजपुरी फिल्म में निभाई। नाम था गंगा मैया तुएरे पीरी चढ़ाईबो, मगर वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद 2-3 फिल्मों में इन्होंने और काम किया, और उसके बाद इन्होंने वापसी कर ली बनारस में। इन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया। इनको लगा कि फिल्म इनकी बस की बात नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ना दर्शकों का प्यार मिला, ना समझते होगी वाहवाही मिली। तभी इनके जो नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण जी, जो इनके गुरु रहे, उन्होंने समझा बुझा के इनको वापस भेजा। उसके बाद ये वापस आई लगभग 9 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में, और इस बीच इन्होंने अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी कर ली थी, जो इन्होंने पहले ड्रॉप कर दी थी फिल्मों के चक्कर में। और उन्हें 1970 में फिल्म मिली जॉनी मेरा नाम में, कैबरे डांसर के रोल के लिए।
जिसका निर्माण कर रहे थे गुलशन राय जी। वह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो गई और सबसे बड़ी बात है ये डांस रातों रात इतना चार्टबस्टर हो गया था कि पद्मा खन्ना को बच्चा बच्चा जानने लगा और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक नर्तकी और अभिनेत्री के रूप में उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनका जो था 1970 का पूरा दशक और 1980 का शुरुआती दशक रहा इनका कार्यरत होने का जो मुख्य अंतराल था वो यही था। दोस्तों 1986 में इन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गई थी अपने पति के साथ। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में 1990 की बात है। इनके पति एक जाने माने निर्माता निर्देशक रहे अपने वक्त के। इनका नाम था जगदीश एल सिदाना और इनके 2 बच्चे हैं। लड़के का नाम है अक्षर सिदाना और लड़की का नाम है नेहा सिदाना। और इन्होंने वहाँ जाकर एक नृत्य स्कूल खोला अमेरिका में नृत्य सिखाने के लिए। इन्होंने न्यू जर्सी में जहाँ शिफ्ट हुई थी वहाँ पर एक नृत्य सिखाने की जो कंपनी खुली उसका नाम रखा इंडियानिका डांस अकेडमी। 2014 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दोनों बच्चे और ये खुद वहाँ पे ये नृत्य अकादमी चलाते हैं और इनके जो लड़का है वो एक स्टेज परफॉर्मर है और जो लड़की नेहा सिडाना है वह एक डांसर है। तीनों मिलकर उस अकेडमी को चला रहे हैं। दोस्तों कुछ वेबसाइट के मुताबिक ये भी बताते हैं कि जब इनकी शादी जगदीश एल सिडाना जी से हुई थी तो वो पहले से ही विवाहित थे। बाकी कंफर्म कुछ नहीं इस बारे में। जॉनी मेरा नाम इनकी फिल्म आई थी 1970 में। 2 घंटे 39 मिनट की फिल्म थी। उसको यूज सर्टिफिकेट कैसे मिला इस पर अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इतना मानदार को उत्तेजित कैबरे डांस विज्ञान ने कैसे क्लियर करा लिया, यूज सर्टिफिकेट दिलवा दिया उसको यूनिवर्सल का, ये आज भी हैरानी की बात है। उससे पहले जो उन्होंने फिल्म की थी छोटे मोटे रोल किए थे वो बता देता हूँ आपको। दोस्तों डेब्यू फिल्म तो बता दिया था भैया चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। फिर गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो 1962 में मुख्य नायिका। फिर इनकी फिल्म आई 1963 में विदेशिया, उसमें भी ये मुख्य नायिका के रूप में ही थी। फिर सावन की घटा 1966 में आई थी। उसके बाद फिल्म आई इनकी साज और आवाज 1966 में ही। फिर आई फिल्म इनकी चांद पर चढ़ाई 1967 में। फिर फिल्म थी इनकी बहारों के सपने 1967, मेहरबान 1967, संघर्ष 1968, मन का मीत 1969, बड़ी दीदी 1969, गुस्ताखी माफ 1969, फिल्म का नाम पत्नी 1970, हीर रांझा 1970। उसके बाद आई इनकी बहुचर्चित फिल्म 1970 में जॉनी मेरा नाम, जिसमें इन्होंने कैबरे डांसर तारा का रोल निभाया था। अन्य कुछ प्रमुख फिल्में थी 1970 की परदेसी, रेशमा और शेरा 1971, दूर का राही 1971, लाल पत्थर 1971, लाखों में एक 1971। दोस्तों 1972 में एक फिल्म थी मीना कुमारी जी की अंतिम फिल्म पाकीजा, जिसकी शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो डांस वांस नहीं कर पा रही थी। तो उनके 2 गानों के लिए इन्होंने अपना बॉडी डबल का काम किया था पद्मा खन्ना जी ने, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चेहरा घूंघट में ही था मीना कुमारी जी का, बाकी नृत्य इन्होंने किया था। बाद में इनका बॉडी डबल करके और इनको मीना कुमारी के रूप में पेश किया था। गाना था हम नज़र का असर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे, हम आज अपनी निगाहों पे असर देखेंगे। और दूसरा गाना था चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और ये तो खैर सत्य बात है कि इसमें बॉडी डबल का तो कोई क्रेडिट कभी किसी को दिया नहीं जाता था। कमाल ओबराय साहब को किसी ने सलाह दी थी जो इस फिल्म के निर्देशक थे मीना कुमारी के भूतपूर्व तलाकशुदा पति भी थे कि भाई अगर आप चाहें तो किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर लीजिए वरना फिल्म तो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मीना कुमारी जी की हालत इतनी ख़राब थी कि वह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, तो नृत्य करना तो बहुत दूर की बात थी। तो पद्मा खन्ना जी को बॉडी डबल के तौर पर 1972 में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इनके नृत्य के बारे में कमाल अमरोही जी को पता चल गया था फिल्म की और यूनिट्स के लोगों से और दूसरे लोगों से भी। अब इनकी फिल्मों का जिक्र कर रहे थे हम। दास्तान 1972, रामपुर का लक्ष्मण 1972, जंगल में मंगल 1972, प्यार दीवाना 1972, फिर फिल्म थी गांव हमारा शहर तुम्हारा 1972, लोफर 1973, अनहोनी 1973। 1973 की फिल्म थी दाग ए पोएम ऑफ लव, इसमें डांसर का रोल था, जिसपे गाना था इन पे फिल्माया गया था। नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं बाज आना नी चाहे लोग जहन में घोले। फिर फिल्म थी जोशीला 1973, सौदागर आई इनकी फिल्म 1973, उसमें इन्होंने फूल बानू का रोल किया। बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, नायिका थी सहनायिका ही अमिताभ बच्चन के साथ। काफ़ी जबरदस्त गाने हिट हुए इसके, खासतौर पर 2 गाने जो इन पर फिल्माए गए थे, क्यों लाया सैया पान मेरे होठ तो हुई लाल, और दूसरा गाना था सजना है मुझे सजना के लिए। रेडियो पे चार्ट बस्टर थे ये गाने सुगत। दोस्तों विकिपीडिया और कोई वेबसाइट के मुताबिक एक जानकारी मिली है 2004 में उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म नार उतल जिया का निर्देशन भी किया था और शायद निर्माण भी। दोस्तों जहाँ तक इनकी व्यक्तिगत पसंद का है, इनको काला रंग बहुत पसंद है। जो ड्रेसें ज़्यादातर ये पहनती थी, खासतौर पर जोनी मेरा नाम के उस कैबरे डांस में इन्होंने काली ड्रेस पहनी थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रही थी। और उसके अलावा हॉकी इनका प्रिय खेल है। दिलीप कुमार जी को और मीना कुमारी जी को
अभिनेताओं और अभिनेत्री में अपना आइडियल मानती है, आदर्श मानती है। इनके प्रिय अभिनेता और अभिनेत्री हैं दिलीप कुमार, मीना कुमारी जी। दोस्तों, इसके अलावा इनकी जिंदगी व्यक्तिगत पे नजर डालें तो इन्होंने प्रेम विवाह किया था जगदीश सिधाना जी से, जो निर्माता निर्देशक थे, ठीक ठाक ही थे। और 1986 में शादी के बाद ही 1990 में न्यू जर्सी अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर इन्होंने एक डांस अकेडमी खोली थी और उस अकेडमी को ये मिलकर चलाती थी। और 2014 में इनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये अपने दोनों बच्चों और खुद ये डांस अकेडमी चलाती है। नृत्य से इनका 7 साल की उम्र से जो संबंध रहा है वो अभी तक कायम है और ये 70+ की उम्र में भी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। अपने बच्चे अक्षर सुडाना और नेहा सुडाना की मदद से शास्त्रीय संगीत और नृत्य सिखाने की एकेडमी को सफलतापूर्वक चला रही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अमेरिका में भारतीय नृत्य की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सिखाने की, और सफलतापूर्वक ये उसे चला रही हैं। लड़का इनका जो है वह एक स्टेज परफॉर्मर है और लड़की नेहा सिधाना एक पारंगत नर्तकी है। अपने साक्षात्कार में पद्मा खन्ना जी ने 1973 को अपना बहुमूल्य वर्ष बताया, जब इन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर मिली और इन पर दो गाने फिल्माए गए जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट हुए। खासतौर पे सजना है मुझे सजना के लिए रविंदर जैन जी ने इसका संगीत दिया था और अमिताभ बच्चन जैसे आने वाले समय के सुपरस्टार इनके हीरो थे। और उसके अलावा रविंदर जैन जी ने ही ये गाना लिखा था सजना है मुझे सजना के लिए। बहुत ही चार्ट बस्टर था रेडियो पे, उस वक्त रेडियो का ज़माना था ज़्यादातर, तो बहुत ही चार्ट बस्टर गाने थे। इसको अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। भोजपुरी फिल्मों में नायिका के तौर पर काफ़ी फिल्में करने के बाद इनको इस बात का सारी ज़िंदगी मलाल रहा कि इनको जो ब्रेक मिले हिंदी फिल्मों में वो ज़्यादातर कैबरे डांसर के या छोटी मोटी चरित्र भूमिकाओं के ही मिले। बाकी इन्होंने सफलतापूर्वक 500 के करीब फिल्मों में काम किया। इनका अपना एक फिल्मी योगदान रहा जिसका इनको काफ़ी गर्व है। इसके अलावा सीरियल्स की जहाँ तक बात है, इन्होंने सीरियल में भी बहुत उपलब्धि हासिल करी। महान निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी ने इनको केकई के रोल के लिए रामायण में बुलाया था। इन्होंने शुरू में उसके नकारात्मक पहलू को देखते हुए इनकार कर दिया था, मगर रामानंद सागर जी ने इनको किसी तरह से मना लिया और केकई के पात्र की महिमा समझाई तो इनके समझ में आया और बाद में वही बात सच निकली। इन्होंने 1987 से 1988 तक 78 एपिसोड में काम किया केकई के रोल में, जो कि घर घर में पॉपुलर हो गया। इसके बाद इन्होंने एक सीरियल रामानंद सागर जी द्वारा निर्देशित सीरियल था लव कुश, उसमें भी काम किया। यह सीरियल आया था 88 से 1989 तक, 37 एपिसोड थे। इसमें भी इनका केकई का रोल था, कलाकार भी लगभग वही थे और तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के रामायण पर ही आधारित थे ये दोनों धारावाहिक जो दूरदर्शन पर आए थे। इसके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्मों में इन्होंने काम किया NT रामाराव जी जैसे सुपरस्टार के साथ। तेलुगु फिल्में थी 2, उनके नाम थे वैसो ड्राकुलू, नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उच्चारण में गलती हो सकती है। दूसरी फिल्म का नाम था राजपुत्र रहस्यम। फिल्मों में इनका मुख्य सक्रिय काल माना जाए तो 1961 की डेब्यू फिल्म भैया से लेकर 1996 तक रहा। 2008 में इन्होंने रामायण के ऊपर आधारित एक एपिक शो था जिसमें इन्होंने अभिनय के साथ साथ नृत्य निर्देशन भी किया था और जिसका निर्माण किया था इनके पति जगदीश एल सिधाना जी ने। लगभग 64 कलाकार थे और डांसर थे। जगह का नाम था एवेरी फिशर हॉल, न्यूयॉर्क सिटी, और इसमें इनको काफ़ी सफलता मिली थी। दोस्तों, अमेरिका इतिहास में अभूतपूर्व था ये जो इस तरह का प्रोग्राम पहली बार वहाँ पे आयोजित किया गया, वो भी भारत के पौराणिक ग्रंथ रामायण पर आधारित। सारे कलाकार इसमें विदेशी थे। दोस्तों, टेलीविजन पर रामायण और लव कुश के अलावा इन्होंने जिन सीरियल्स में काम किया उनके नाम है पहचान 2006 में, जो कि हम टीवी पे प्रसारित हुआ था। उसके बाद तलक झनक सोनी टीवी पे, और इसके अलावा नाम था मीठा जहर, दूरदर्शन पर रिलीज हुआ था। दोस्तों, जॉनी मेरा नाम 1970 में आई थी। उसमें एक मेजर ब्रेक मिला था इनको कैबरे डांसर के रूप में। उससे पहले 5 हिंदी फिल्में करी थी। उनके नाम इस प्रकार है बीबी और मकान 1966 की, यह जिंदगी कितनी हसीन है 1966 की, बाहरों के सपने 1967, चांद पर चढ़ाई 1967, हीर रांझा 1970। इन फिल्मों में से बीबी और मकान के निर्देशक थे जाने पहचाने निर्देशक निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी। दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने काफी नाम कमाया नायिका के रूप में और इन्हें वहाँ का स्टार कहा जाता था। फिल्म आई थी इनकी 1962 में गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाईबो, जिसमें मुख्य नायिका थी। उसके बाद विदेशिया 1963 की, फिर बलम परदेसिया 1979 की, फिर बांसुरिया बाजे गंगा तीर 1986 की, फिर धरती मैया, उसके बाद माई 1989 की, उसके बाद फिल्म आई दगाबाज बलमा, फिर आई बहुरिया, गोदना, तुलसी सोहे हमार अंगना, कजरी, रंगली चुनरिया रंग में तोहार,
फिल्म थी अगली भौजी दे दा आचरवा के छाँव, और फिल्म थी भैया दूज। उसके बाद है तुलसी मैया। इनकी गुजराती फिल्मों की बात करें तो 77 में एक फिल्म आई थी इनकी घेर घेर मार्टिना चूल्हा। पंजाबी में दो प्रमुख फिल्में थी इनकी, जिंदड़ी यारदी 1978 और शेर पुत्र 1978 की थी। दोस्तों मराठी फिल्मों की बात करें तो देवता फिल्म इनकी आई थी 1983 में, और इसमें इनका गाना बहुत फेमस हुआ था। इसका शीर्षक था ढोलकचिया तलावर। इसी फिल्म के एक गाने में इन्होंने कैमियो किया था। गाने का शीर्षक था खेल कुनाला डाई बच्चा कलाला। इसके अलावा मराठी फिल्म आई थी 1986 में, इसका नाम था माफीचा साक्षीदार। इसमें इन्होंने कैमियो किया था एक गाने के अंदर। गाने का शीर्षक था क्षमा ने जब आग। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों में ज्यादातर इनके नायक सुजीत कुमार होते थे, जो कि हिंदी फिल्मों में चरित्र अभिनेता और विलन के रोल करते थे, मगर पद्मा खन्ना और उनकी जोड़ी भोजपुरी फिल्मों में पसंद की जाती थी। पद्मा खन्ना जी ने अपनी कैबरे डांसर और चरित्र अभिनेत्री की छवि बदलने के लिए कई अच्छी फिल्में भी करी, जैसे कि एक फिल्म आई थी इनकी बासु चटर्जी ने बनाई थी। फिल्म का नाम था उस पार, जिसमें इनके साथ थी मौसमी चटर्जी, मगर दर्शकों को इनका वो रूप पसंद नहीं आया, सकारात्मक रोल। उसके अलावा इनकी एक फिल्म सौदागर जब आई थी, उसमें तो नेगेटिव ग्रे शेड था। वो फिल्म तो लोगों को पसंद भी आई थी, बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा चली नहीं थी, किंतु कहते हैं कि उसको ऑस्कर के लिए भी नामांकित करने की कोशिश की गई थी, शायद वो अंतिम स्थान नहीं बना पाई थी। इस बात का कुछ कंफर्म नहीं है, पर कहते हैं उसको ऑस्कर के लिए नामांकित किए जाने की प्रक्रिया में वो फिल्म शामिल थी। फिल्म बहुत अच्छी थी। बाकी इसके अलावा इनकी एक फिल्म रागीर जो आई थी वो भी कोई खास नहीं चली, 1969 में आई थी, जिनमें इनके नायक थे ऋषभ जी। इसके अलावा इन्होंने एक रोल टैक्सी चोर में किया 1980 में हटकर, वो भी दर्शकों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। मजबूर होकर इनको छोटे मोटे रोल कैबरे डांसर के ज़्यादातर करने पड़े, चरित्र अभिनेत्री के, उसी में इनका कैरियर बना। इसी तरह से एक अलग हटके रोल इन्होंने किया था। फिल्म का नाम था आज की राधा, जिसमें इनके साथ रेहाना सुल्तान और वहीदा रहमान जैसी उच्च कोटि की अभिनेत्रियां थी, मगर ये फिल्म भी खास चल नहीं पाई। इनके रोल को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली दर्शकों की तरफ से। दोस्तों लगभग तमाम जानकारियां मैंने एकत्रित करके आपको बता दी। कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, कुछ ठीक करना चाहूंगा। एक तो पद्मा जी के दोनों बच्चे की हेल्प करते हैं, जो नृत्य अकादमी इन्होंने खोली, अपनी तरह की एक अलग ही अकादमी है, जो अपना हर साल सालाना फंक्शन भी मनाती है, और काफी अच्छा उसका प्रभाव है। और उस फंक्शन का एक नाम भी है, उसको कहते हैं चमकते सितारे। बहुत छोटी उम्र से ही कथक नृत्य की इन्होंने प्रशिक्षण लिया था। सबसे पहले बिरजू महाराज जी से, फिर पद्मश्री विजेता गोपी कृष्ण जी से, और इनकी माता जी के मुताबिक ये छोटी उम्र में ही 7-8 साल की उम्र में ही इतनी प्रशिक्षित थी, इतनी डांस करने की शौकीन थी नृत्य की, कि सोते वक्त भी इनके पाँव थिरकते रहते थे, जैसा कि इनकी माता जी ने इनके बारे में बताया है। इसके अलावा बहुत छोटी उम्र से इन्होंने मशहूर तबला जादूगर नाम से प्रसिद्ध पंडित समता प्रसाद जी के मंच पर प्रोग्राम देने शुरू कर दिए थे नृत्य के। 12 साल की उम्र में सबसे पहले ये अपने स्कूल के डांसिंग ग्रुप के साथ बिहार के गया क्षेत्र में गई थी, जहाँ उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया था, जहाँ इन पर नजर पड़ी थी वेंती माला और पद्मिनी जी की, और इनको अपनी पहली फिल्म में ब्रेक मिला था। फिल्म का नाम था भैया। उसके बाद इन्हें अगले साल मुख्य नायिका के रूप में नजीर हुसैन द्वारा निर्मित फिल्म गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ाई में काम करने का मौका मिला था। दोस्तों यहाँ भी गौरतलब करने वाली बात है, 1962 में इनकी पहली फिल्म जो आई थी भोजपुरी, जिसमें मुख्य नायिका थी ये, उसमें इनके साथ कलाकार थे नजीर हुसैन साहब, और चरित्र अभिनेता के रूप में, और कुमकुम थी उसमें सहायक अभिनेत्री के रूप में। वो भी भोजपुरी की पहली ही फिल्म बताते हैं, तो ये भी गौरव का विषय था कि भोजपुरी पहली फिल्म में इनको नायिका का किरदार निभाने का मौका मिला था। इसमें अन्य कलाकार भी थे जगन्नाथ शुक्ला और आशिम कुमार, और इस फिल्म के निर्देशक थे श्री कुंदन कुमार। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों मीना कुमारी जी के लिए इन्होंने उनके बीमार होने पर डबल का रोल प्ले किया था, बॉडी डबल का। फिल्म का नाम तो आपको पता ही है, पाकीजा, बहुत चर्चित फिल्म है। उनके 2 गाने थे, तीर नजर देखेंगे और चलो दिलदार चलो, दोनों में इन्होंने बॉडी डबल का रोल किया था। फिल्म को बनने में पाकीजा को दिलचस्प किस्सा यह है कि 14 साल लग गए थे, और 3 कारण थे उसके। पहला कारण था मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच बढ़ते अंतरंग संबंधों की वजह से कमाल अमरोही बहुत चिंतित थे, तो कारण ये था। दूसरा कारण था कि कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी को इसी दरमियान तलाक दे दिया था। और तीसरा और अंतिम कारण था, मीना कुमारी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, और उनका स्वास्थ्य इतना खराब था कि वे नृत्य वगैरह करने के अलावा ढंग से सीन में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इस कारण से पद्मा खन्ना जी को एक नृत्य विशेषज्ञ होने के तौर पर, नृत्यांगना होने के तौर पर गाने के उन सीक्वेंस में डाला गया। निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही को उनके किसी सलाहकार ने सलाह दी थी। मशहूर निर्माता जगदीश एल सिदाना जी से इनकी शादी हुई थी। सुधाकर के सेट पे पहली बार मिले थे, जहां एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जगदीश एल सिदाना जी ने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया था, जिसमें प्रमुख हैं शेर दिल, बेपनाह, आग और तेजाब, 5वीं मंजिल और एक बार चले जैसी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया था। दोस्तों यह थी सारी जानकारी क्वीन कैबरे डांसर की, चरित्र अभिनेत्री की, और तमाम जानकारी IMDb, विकिपीडिया और वेबसाइट से दी गई है। कोई त्रुटि हो तो कृपया
कमेंट द्वारा अवगत कराएं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको मालूम हो जो इसमें मैं कवर नहीं कर पाया, वो कृपया मुझे बताएं। चैनल को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आता है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू वंस अगेन।